तो ये अडानी वगैरह जो है लोग ना, ये इसी पे बिजनेस कर रहे हैं। वो तो हिंडनबर्ग का एक ग्रहण लग गया, नहीं तो ये तो पूरे दुनिया में सबसे आगे निकल गया। इन लोग के कमाने का जो सबसे बड़ा रास्ता होता है, वरना ये लोग तो 160 रुपया गवर्नमेंट को दे देते हैं पर पैसेंजर का। मेन ध्यान इन लोग का ना उस एयरपोर्ट या सीपोर्ट के अलावे उसके अगल बगल के एरियाज पे काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो तो हिंडनबर्ग का एक ग्रहण लग गया, नहीं तो ये तो पूरे दुनिया में सबसे आगे निकल गया था। समझ में आगे नहीं आ गया। तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट इंडस्ट्री में ये इन लोग का बहुत बड़ा मतलब एक पोजीशन चलता है यहाँ पे। देखिए पोर्ट वगैरह हो गया या एयरपोर्ट हो गए, इन लोग के कमाने का जो सबसे बड़ा रास्ता होता है कि वहाँ से आप जो मतलब जो रेंट लेते हैं वहाँ से वो ज़्यादा कमा लेते हैं। वरना ये लोग तो 160 रुपया गवर्नमेंट को दे देते हैं पर पैसेंजर पे। लेकिन जैसे पैसेंजर वहाँ जाता है, गाड़ी लगाएगा तो पार्किंग का चार्ज देगा। वहाँ अगर वहाँ जितनी दुकानें होती हैं, सबसे महंगा रेंट अगर आता है तो एयरपोर्ट का होता है। छोटा सा लीजिएगा ना, गुमटी बराबर इतना, तो 60,000 रुपया लगेगा। उतनी जाऊ 60,000 रुपया गुमटी का, तो वहाँ सामान वो महंगा मिलता है आपको। खाना पीना लीजिएगा बहुत महंगा देते हैं सब वहाँ पे, एयरपोर्ट पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो खैर एयरपोर्ट पे तो है भी, उससे ज़्यादा महंगा जहाजिया में बिकता है। नीचवा से लेके ठीक हो गए, नहीं तो ऊपर जाएंगे तो और महंगा देगा। पहले से प्री बुक कर लेंगे तो सस्ता पड़ता है। तो ये अडानी वगैरह जो है लोग ना, ये इसी पे बिजनेस कर रहे हैं लोग। अब एयरपोर्ट या किसी सी पोर्ट को जब ये लोग एक्वायर करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी ज़मीनें एक्वायर हो जाती हैं। जैसे बिहार का कोई आदमी, जैसे बिहार सरकार का है कि हम सरकारी विद्यालय को प्राइवेट को दे रहे हैं, तो जो विद्यालय को खरीदेगा, अब ध्यान से देखिए, विद्यालय के साथ साथ उसकी ज़मीन भी खरीद लेगा। सरकार के पास ज़मीन वो धूल फाँकती है, अगर किसी प्राइवेट के हाथ में गया तो स्टेडियम बना देगा उसका। अब जिस मतलब एरिया में वो आएगा उस एरिया में मैच होगा। अब वो प्राइवेट कंपनी मैच वाले से टिकट लगा देगी, 10 रुपया टिकट लो, जाओ यहाँ पे, बहुत सारा चीज को कर देगा। तो ये आपका मेन ध्यान इन लोग का ना उस एयरपोर्ट या सीपोर्ट के अलावे उसके अगल बगल के एरियाज पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कोई भी बड़ा एयरपोर्ट है, उसके आसपास की जमीन के पास बहुत ज्यादा होटल्स वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन आते हैं। एगो ई फ्लाइट से उतरा, एगो वो फ्लाइट से उतरा, जहाज के बाहर निकला, एयरपोर्ट पे मीटिंग किया, सुबह की फ्लाइट से उतरा, मीटिंग किया, खाया पिया, खाया, आराम किया, शाम के फ्लाइट से दोनों लौट गया। ये चल गया बेंगलोर, वो चल गया कलकत्ता, जा बिजनेस हो गया। समझ में आ गया जगमोहन? तो सबसे आगे कौन जा रहा है? संसद भवन कौन बना रहा है? टाटा ग्रुप। रिलायंस तो भाई देखिए, ये सब अलग अलग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। या तो जहाज बनाती है,